A very good morning, dear students. Today we will do true, false, and question answers of lesson number 1 how, when, and where. So let's start. Our first statement is James Mill divided Indian history into three periods Hindu, Muslim, and Christian. यानी कि जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को थ्री पीरियड्स में डिवाइड किया हिंदू मुस्लिम एंड क्रिश्चियन. ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, बिकॉज जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को थ्री पीरियड्स में डिवाइड किया था, वो थे हिंदू मुस्लिम एंड ब्रिटिश. नाउ सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट द पीपल ऑफ द कंट्री थिंक. यानी कि जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो ये जानने में मदद करते हैं या ये समझने में हेल्प करते हैं कि कंट्री के पीपल क्या सोचते हैं. तो ये क्या है? फॉल्स है. जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या होते हैं? नेसेसरी होते हैं या इम्पॉर्टेंट होते हैं. थर्ड स्टेटमेंट इज द ब्रिटिश थॉट सर्वेज वर इम्पॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. ब्रिटिशर्स ये सोचते थे कि इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या है? सर्वे इम्पॉर्टेंट होते थे. तो ये क्या है? ट्रू, बिकॉज सर्वे से ही हमें क्या मिलते हैं? रिलायबल डेटाज मिलते हैं. नाउ कम टू द क्वेश्चन एंड आंसर. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट. ब्रिटिश ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को क्यों प्रिजर्व करके रखते थे? आंसर वन इज द ब्रिटिश बिलीव दैट बाय प्रिजर्विंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इट वुड बी ईजियर फॉर देम और एनी अदर पर्सन टू नो अबाउट द डिसीजन टेकन इन द पास्ट. ब्रिटिशर्स ये बिलीव करते थे कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को प्रिजर्व करने से उन्हें किस चीज़ में हेल्प मिलेगी? उन्हें या किसी और अदर पर्सन को ये जानने में हेल्प मिलेगी कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम या स्कीम या पॉलिसीज़ को लेके पास्ट में क्या डिसीजन लिए गए थे. एंड दे कॉपीज़ में बी प्रिपेयर्ड एंड यूज इन प्रेजेंट टाइम इफ़ नीडेड सो. और उनकी कॉपीज़ भी प्रिपेयर करके रखी जाती थी और उसको प्रेजेंट टाइम में भी क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं इफ़ नीडेड सो, अगर उनकी ज़रूरत पड़ती है तो. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट वाज मिल्स ओपिनियन अबाउट द एशियन सोसाइटी. यानी कि जो मिल का जो ओपिनियन था एशियन सोसाइटी को लेके वो क्या था? आंसर इज इन मिल्स ओपिनियन ऑल एशियन सोसाइटी वर एट अ लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप. यानी कि जो मिल का ओपिनियन था सभी एशियन सोसाइटीज़ को लेके वो क्या था कि जो एशियन सोसाइटी है वो एक लोअर लेवल पे है, उनका जो सिविलाइजेशन है वो लोअर लेवल पे है देन यूरोप. यानी कि यूरोप से कम लेवल पे है एशियन सोसाइटी का सिविलाइजेशन. नाउ व्हाट इज सिविलाइजेशन? सिविलाइजेशन इज द स्टेज ऑफ ह्यूमन सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट दैट इज़ कंसिडर मोर एडवांस. यानी कि ये एक डेवलपमेंट है ह्यूमन का सोशल और कल्चरल. इन इंडिया रिलीजियस इंटॉलरेंस मीन रिलीजन इंटॉलरेंस इज लाइक डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन. तो जो इंडिया में क्या है? रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड सुपरस्टिशियस मीन अंधविश्वास वर स्प्रेड. यानी कि इंडिया में जो रिलीजियस इंटॉलरेंस है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है और सुपरस्टिशियस है वो क्या है? फैला हुआ है. ही फेल्ट दैट इंडिया कुड सिविलाइज बाय अडॉप्टिंग यूरोपियन मैनर. वो ये फील करते थे कि इंडिया को सिविलाइज किया जा सकता है बाय अडॉप्टिंग यूरोपियन मैनर. यानी कि यूरोपियन जो स्टाइल है उनको अडॉप्ट करके इंडिया को सिविलाइज किया जा सकता है. ही बिलीव्स विदाउट द हेल्प ऑफ ब्रिटिश इंडिया कैन नॉट अचीव द प्रोग्रेस. और उनका ये भी मानना था, उनका ये भी बिलीव था कि बिना ब्रिटिश हेल्प के इंडिया प्रोग्रेस को अचीव नहीं कर सकता है. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद द पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री दैट जेम्स मिल ऑफर. यानी कि जेम्स मिल ने जो इंडियन हिस्ट्री का पीरियडाइजेशन प्रेजेंट किया था उसमें क्या प्रॉब्लम थी? आंसर इज द प्रॉब्लम विद द पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय जेम्स मिल इज दैट ही डिवाइडेड द इंडियन हिस्ट्री इनटू हिंदू, मुस्लिम एंड द ब्रिटिश. उन्होंने क्या किया था? इंडियन हिस्ट्री को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में क्या किया था? डिवाइड किया था. बट इट इज़ नॉट करेक्ट टू पीरियडाइज द हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. लेकिन ये करेक्ट नहीं है कि आप हिस्ट्री को क्या करो? रिलीजन के बेसिस पे पीरियडाइज करो. बिकॉज when the Hindu kings ruled in ancient India, many religion
को एग्जिस्टेड पीसफुली, क्योंकि जब क्या था, एंशियंट इंडिया में हिंदू किंग्स रूल कर रहे थे, उस टाइम पे और भी रिलीजन थे जो कि क्या कहते हैं, पीसफुली को एग्जिस्ट मीन एक दूसरे के साथ पीसफुली मैनर में रह रहे थे। और सिमिलरली इट वॉज नॉट करेक्ट टू पीरियडाइज मिडिवल इंडिया एज मुस्लिम हिस्ट्री बिकॉज पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन को एग्जिस्टेड ड्यूरिंग दिस टाइम। और सेम ऐसा ही जो मुस्लिम जो हिस्ट्री थी उसको मिडिवल इंडिया में पीरियडाइज करना भी गलत था, क्योंकि इस टाइम पे भी क्या था, अदर रिलीजन के जो पीपल्स थे वो भी एक दूसरे के साथ पीसफुली क्या कर रहे थे, को एग्जिस्ट कर रहे थे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द ब्रिटिश कन्क्वेयर इंडिया एंड इस्टेब्लिश देयर रूल, यानी कि कैसे ब्रिटिश ने इंडिया को जीता और अपना रूल स्टैब्लिश किया। द ब्रिटिश कन्क्वेयर इंडिया इन द फॉलोइंग वेज, उन्होंने बहुत फॉलोइंग वेज से क्या किया, इंडिया को विन किया। तो जो उसमें फर्स्ट है वो है दे सब्जुगेटेड लोकल नवाब्स एंड राजा। सब्जुगेटेड मीन डिफेट, यानी कि हराना। उन्होंने जितने भी लोकल नवाब और राजास थे उनको क्या किया, डिफेट किया। नाउ सेकेंड वन इज दे ब्राउट चेंजेस इन वैल्यूज टेस्ट कस्टम एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंडियंस। उन्होंने क्या किया, इंडियंस के जो वैल्यूज़ थे, टेस्ट थे, या टेस्ट यानी कि जो उनका अटायर था, उनके जो ड्रेसेस थे, कस्टम थे, प्रैक्टिसेस थे, उनमें भी क्या किए, काफ़ी चेंजेस किए। एंड थर्ड वन इज दे मोल्डेड एवरीथिंग इन द फेवर एंड सब्जुगेटेड द कंट्री वेरी सून। और उन्होंने क्या किया, सब कुछ अपने फेवर में मोल्ड किया, शेप किया, और कंट्री को क्या कर लिया, बहुत जल्दी ही क्या कर लिया, सब्जुगेटेड कर लिया। सो स्टूडेंट्स, today you have to firstly watch the given video attentively. After that you have to do all the given work. Thank you. Have a good day. अच्छा, वो है काम खत्म।